क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डीएनए पार्ट फर्स्ट। डीएनए की संरचना, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसलेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ये डीएनए के से संबंधित विशेष टर्मिनोलॉजीज हैं। ये वो प्रक्रियाएं हैं जो डीएनए का मुख्य अंग बनाती है। तो आज इस पर आधारित डीएनए स्ट्रक्चर पर आधारित प्रश्नों को हल किया जाएगा। डीएनए स्ट्रक्चर पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय आपको कई बातें समझनी पड़ेंगी। एक तो पहली चीज़ ये है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उनके आईपीसी नेम वगैरह क्या हैं, और फिर उसके बाद जो है आरएनए डीएनए में डिफरेंसेस क्या है ना, और फिर चारगाफ रूल क्या है। ये वो मेन पॉइंट्स हैं जिस पर जब तक आप समझे नहीं रहेंगे प्रश्नों के आंसर तक पहुंचने में आपको दिक्कत होगी। तो हम आज इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आप देखिए प्रश्न कैसे हल होते हैं, उसी अनुसार अपने प्रश्नों को हल करिए। पहला प्रश्न जो इसमें दिया गया वो ये दिया गया कि न्यूक्लिक एसिड्स वर डिस्कवर्ड बाय, यानी न्यूक्लिक एसिड्स की खोज किसने की। तो हमारा जो आंसर इसमें आएगा वो फ्रेडरिक मिश्र आएगा। दूसरा है हु इंट्रोड्यूस द टर्म न्यूक्लिक एसिड, किसने न्यूक्लिक एसिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। तो ये अल्टमन ने किया था, इससे ये आंसर सही होगा। सेल डिवीजन रिक्वायर्स दैट द जेनेटिक मटेरियल बी एबल टू, सेल डिवीजन रिक्वायर्स दैट द जेनेटिक मटेरियल बी एबल टू। तो सेल डिवीजन में कौन सा जेनेटिक मटेरियल के अंतर्गत कौन सी क्रिया होती है। रेप्लिकेशन, अंडरगोज रेयर म्यूटेशन, इन स्टोर इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज। तो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है, यानी बी रेप्लिकेटेड, ये आंसर से होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी लक्षणों की वंशागति की जनकों से संतति पीढ़ी में जाती है वो डीएनए, क्योंकि ये डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर इज अकम्प्लिश्ड बाय, किसके द्वारा ये होता है, ये भी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए द्वारा होता है। तो अगले प्रश्न में देखिए, डीएनए इज प्रेजेंट इन, डीएनए किस में उपस्थित है। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस ओनली, दूसरा क्लोरोप्लास्ट ओनली, तीसरा माइटोकॉन्ड्रियन ओनली। इन ऑल ऑफ दीज, इन तीनों में ही डीएनए उपस्थित होता है, इसलिए डी इसका ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिजल्ट्स इन ए चेंज ऑफ द सेलुलर अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए की मात्रा जो है कोशिका में किस प्रक्रिया के द्वारा बदलती है। ब्लास्टोलेशन, साइटोकाइनेसिस, इस फर्टिलाइजेशन, इस फॉर्मेशन। इन फर्टिलाइजेशन में देर इज कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स, डिफरेंट दो गैमेट का संयुग्मन है, इसलिए डीएनए अमाउंट यहाँ चेंज होगा, यानी फर्टिलाइजेशन इसका आंसर होगा। 8वें में आइए, द अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए डिप्लॉयड सेल इज, यानी द्विगुणित कोशिका में डीएनए की मात्रा। ऑप्शन इसमें दिया गया है वेरिएबल फॉर ए गिवन स्पीसीज, एक ही जाति के जीवों में बदलती रहती है। सेम इन ऑल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, पौधों की सभी जातियों में ये सेम होता है। कांस्टेंट फॉर ए गिवन स्पीसीज, एक दी गई जाति के लिए ये नियत होता है। सेम इन ऑल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, यानी जंतुओं की सभी प्रजातियों में ये समान होता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, डीएनए का अमाउंट जो है एक स्पीसीज में सेम होता है, अमाउंट जब चेंज होता है तो स्पीसीज का मतलब चेंज हो जाती है। तो कांस्टेंट फॉर ए गिवन स्पीसीज, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा। अब अगले सेट पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया, थ्रू विच एक्सपेरिमेंट
द फर्स्ट प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज प्रोवाइडेड, आंसर लगा हुआ है बैक्टीरियल इन्फॉर्मेशन, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. The genetic transformation experiment in Diplococcus pneumoniae gave first undoubted evidence that, यानी डिप्लोकॉकस निमोनिया पर जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रयोग किया गया था, उससे ये बात सिद्ध हो गई कि डीएनए जो है ये आनुवंशिक पदार्थ है. तो हमारा आंसर ए सही होगा. Who performed the transformation experiment in bacteria? आगे एक प्रश्न में आपको मिला है नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ. The bacterium used in फ्रेडरिक ग्रिफिथ, आगे एक प्रश्न में इसमें आंसर मिला हुआ है डिप्लोकॉकस. And transformation experiment was first performed on, इसके पीछे के प्रश्नों में आंसर है इसका डिप्लोकॉकस निमोनिया. अगले प्रश्न पे चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा जो है युग्म जो है सही मैच किया गया है. लाइनस पॉलिंग आइसोलेटेड डीएनए फॉर द फर्स्ट टाइम, ये तो सही नहीं है. फ्रांसिस क्रिक प्रपोज्ड वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, ये पहले से जॉर्ज बीटले प्रपोज नहीं. फ्रेडरिक ग्रिफिथ, अब हमारा लास्ट है या नहीं, अभी ई भी है. डिस्कवर द फेनामेनन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये बिल्कुल सही है. तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए. 15 में ये किया गया, व्हाट हैपेंड व्हेन हीट किल्ड एस सेल्स along with liver R cells were injected into mice. जीन डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है तो नहीं, इसके लिए माइस पर टेस्ट किया गया. तो उसमें ये पाया गया कि माइस डाइड एंड शोड लाइव एस सेल्स, ये हमारा ऑप्शन सही होगा. फिर उसके बाद है ए मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एनएल सेल्स यानी डेड सेल्स and live L cells is injected into mice. NL type cells are pathogenic, develop a disease and kill the animals. On the other hand, L type cells are non-pathogenic. The expected result could be इसका मतलब ये है पूरे एक्सपेरिमेंट का कि उन चूहों में ये डिजीज़ उत्पन्न होगी और वो सब मर जाएंगे. या आप एक्सपेरिमेंट पढ़िए, उसमें आपको आंसर ए मिलेगा. अगला क्वेश्चन जो है 17 का उसमें ये कहा गया द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ निमोनोकॉकस as found by Avery, MacLeod and McCreary was. ये इन सब का प्रयोग जो है ये डीएनए से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा डीएनए में. अब अगले में चलिए क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 18. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वॉज डीएनए. ये अभी 17वें क्वेश्चन का ये आंसर था. अब यही प्रश्न बन गया, तो 17वें क्वेश्चन का जो आंसर है प्रश्न है वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी वेरी मैकलॉड एंड मैककार्टी. अगले क्वेश्चन में चलिए. क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी ऑफ बैक्टीरिया एज इन एक्सपेरिमेंट ऑफ एवेरी एट ऑल, यानी एवेरी, मैकलॉड और मैककार्टी के जो प्रयोग हुए थे उससे हमको एविडेंस ट्रांसफॉर्मेशन की एफिशिएंसी जो है मिलती है वुड बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, कम हो जाती है, इफ़ द ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल इज ट्रीटेड विथ, किसके साथ अगर इसका रिएक्शन हो,
कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी जो है कम हो जाती है। तो अब हमारे पास इसके जवाब के लिए जाना पड़ेगा कि डीएनए चूँकि हमारा आनुवंशिक पदार्थ है वही इसको प्रभावित करेगा। तो अब डीएनए में क्या है वही इसका आंसर जाएगा। एक लाइपेज ये नहीं होगा, ये राइबो न्यूक्लियस ये भी नहीं होगा, ये प्रोटीएज एंजाइम ये भी नहीं होगा, ये डीएनए से संबंधित है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस, ये डी आंसर सही होगा। एवेरी एट ऑल यूज्ड, एवेरी एट ऑल ने क्या प्रयोग किया? ये डीएनए एंजाइम का भी प्रयोग किया, आरएनए एंजाइम का भी प्रयोग किया, प्रोटीएज का भी प्रयोग किया, यानी इन सब का प्रयोग होगा, इसलिए आंसर डी हमारा सही होगा। अब 21वें प्रश्न में चलिए, हु प्रूव दैट डीएनए इज बेसिक जेनेटिक मटेरियल, किसने ये प्रूव किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। तो जेम्स वाटसन, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने तो ये डिप्लोकोकस निमोनी पर सिटन बावेरियन, हर्शी एंड चेज, इनने ये सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। अब 22वें क्वेश्चन पे चलिए। द फर्स्ट एवर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, प्रायोगिक प्रमाण जो है सबसे पहला, शोइंग डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इन बैक्टीरियोफेजेस केम फ्रॉम द स्टडीज ऑफ, किसकी स्टडी से ये सिद्ध हुआ? तो ये पहले प्रश्न का आंसर अभी इसमें क्वेश्चन बन गया, तो ये सी सही होगा, हर्शे एंड चेज। अगले प्रश्न पर आइए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, ये क्या है? हर्शे एंड चेज demonstrated that DNA and not protein is the, यानी हर्शे एंड चेज ने अपने प्रयोग में सिद्ध किया कि प्रोटीन जो है ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, बल्कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। अपने इस प्रयोग में इन्होंने 2 रेडियो एक्टिव पदार्थों का प्रयोग किया। आपको इसमें से 2 रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का प्रयोग हुआ, इसमें से आपको चुनना पड़ेगा कौन सा। तो आमतौर से सल्फर और फास्फोरस 2 का प्रयोग किया, तो सल्फर 35 और सल्फर 25 और फास्फोरस 32 का इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है। A radioactive isotope used in labeled DNA डिफरेंशियली फ्रॉम द प्रोटीन, डीएनए को प्रोटीन से अलग करने के लिए जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप का प्रयोग किया गया वो फास्फोरस का समस्थानिक था P32। फिर उसके बाद 35 क्वेश्चन, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट्स conducted by Hershey and Chase demonstrated that DNA is genetic material in T2 bacteriophage. T2 bacteriophage, ये आंसर सेगा। A bacteriophage with radioactive DNA and protein when infect a bacterium को इन्फेक्टेड करता है, the radioactivity inside the bacterium will be located in, किस में ये लोकेट? ये प्रयोग डीएनए से संबंधित है, इसलिए हमारा ऑप्शन डीएनए सही होगा। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल पोजेसेस, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल प्रदर्शित होता है किसके द्वारा? डीएनए बट नो, ये आंसर से हुआ, डीएनए बट नो हिस्टोन्स। अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, प्रोकैरियोटिक डीएनए इज, प्रोकैरियोटिक डीएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड स्टेट, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर, ये नहीं होगा,
डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। विच टाइप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 30, विच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया? सर्कुलर फ्री डीएनए, सर्कुलर फ्री डीएनए। अभी क्वेश्चन नंबर 29 में। अब क्वेश्चन नंबर 31, सर्कुलर डीएनए। क्वेश्चन नंबर 31, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आकार, यानी वृत्ताकार डीएनए अणु पाया जाता है वायरसेस में, बैक्टीरिया में वाले, बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन ये बैक्टीरिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों में ये सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से होगा। फिर उसके बाद देखिए दी हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए, दी हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए। क्वेश्चन नंबर 32, प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम ई कोलाई। तो एस्चेरिशिया कोलाई में डीएनए मटेरियल जो प्रेजेंट है उसके बारे में 4 ऑप्शन दिए गए। एक ऑप्शन दिया गया ये सिंगल स्टैंडर्ड है, स्ट्रेट, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रेट, ये सही नहीं। सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर, ये भी सही नहीं है। और ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, ये डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, द यूकैरियोटिक जीनोम डिफर्स फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक जीनोम। रिपीटेटिव सीक्वेंस है, नाइट्रोजन स्पेसिस का रिपीटेटिव सीक्वेंस है, इसीलिए ऐसा होता है। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, सुपर क्वाइल डीएनए कैन बी ट्रेस्ड प्रोकैरियोट, दोनों में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में सुपर क्वाइल डीएनए मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। और क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए 35 में, विच शुगर इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार, आरएनए डीएनए, इसमें जो शुगर प्रेजेंट होगा वो पेंटोज शुगर। और अगर यही क्वेश्चन होता है आरएनए में कौन सा, तब क्या होता है राइबोज, और डीएनए में कौन सा, तो फिर डीऑक्सीराइबोज हो जाता। क्वेश्चन नंबर आपका है 36 में इसी पेंटोज शुगर के बारे में पूछा गया। पेंटोज शुगर इन न्यूक्लिक एसिड वॉज डिस्कवर्ड बाई, वैज्ञानिकों के नाम भी आपको याद रखने चाहिए। ये ऑप्शन सी से होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। अभी ऊपर क्वेश्चन था लेकिन यहाँ ऑप्शन बदला, ग्लूकोज, लेवलोज, टेक्सटोज एंड डीऑक्सीराइबोज। ये ऑप्शन सही होगा, डीऑक्सीराइबोज। और उसी पर प्रश्न फिर है, द शुगर इन डीएनए इज 2' डीऑक्सीराइबोज। ये ऑप्शन आपका दूसरा, ये वाला सही है। उसके बाद क्वेश्चन है 39 में, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर ये पेंटोज शुगर है, इसमें कुल 5 जो है आपके 5, 39 का जो आंसर आएगा वो 5 आएगा, 5 कार्बन। तो ये 39 हो गया। फिर उसके बाद 40, फास्फोरस इज प्रेजेंट इन। क्वेश्चन नंबर 40 पे देखिए, फास्फोरस इज प्रेजेंट इन डीएनए में, इसमें पाया जाता है, आरएनए में इसमें भी पाया जाता है, प्रोटीन में नहीं पाया जाता। इसका मतलब डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर एडिनोसिन इज, ये नाइट्रोजन स्पेस है, तो प्यूरिन है या पिरामिडिन है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है। तो 2 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, प्यूरिन एंड पिरामिडिन। प्यूरिन के अंदर एटीनिन और गवानिन आता है, इसलिए हमारा आंसर प्यूरिन से होगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, ए न्यूक्लियोसाइड इज, न्यूक्लियोसाइड क्या है। हमने आपको शुरू में बताया था कि इनके प्रश्नों में आपको जाने से पहले आपको न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, फिर उसके बाद जो है चारागाफ रूल, ये सब मालूम होना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोसाइड जो है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, ये होता है। तो अब आप आ जाइए, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है प्यूरिन और पैरामिडिन। प्यूरिन आंवलिक पैरामिडिन प्लस शुगर, ये जो होगा हमारा आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन में ये कहा गया, ए न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम ए न्यूक्लियोटाइड इज नॉट हैविंग। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर क्या होगा। न्यूक्लियोसाइड में अगर फास्फेट ग्रुप जोड़ दें तो वो न्यूक्लियोटाइड मिल जाता है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। In the carbon skeleton of the pentose sugar in DNA, what is the attachment point of base to form a nucleoside? तो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पर 1 प्राइम कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, तो हमको ये चीज़ प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए में कॉमन चीज़ क्या है। तो डीएनए और आरएनए में समानता क्या है। बोथ आर डबल स्टैंडर्ड, नहीं। बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बोथ हैव आइडेंटिकल शुगर मॉलिक्यूल, बोथ हैव आइडेंटिकल पेरिडीन बेसिस। तो ये जो चीज़ जो है सिमिलरिटी में कि बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के ये पॉलीमर है। फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर कैरीड इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ, यानी डीएनए जो है वो किसका बना होता है। आरएनए, अमाइनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड, नहीं, न्यूक्लियोटाइड, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन का बना होता है, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का बना होगा, तभी हमको फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस तीनों मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, अल्टीमेट डीएनए का जो यूनिट है स्ट्रक्चरल, वो न्यूक्लियोटाइड है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 49, न्यूक्लियोटाइड्स हैव द शुगर कंसिस्टिंग ऑफ 5, ये निशान लगा हुआ है, 5 कार्बन एटम्स में। 50 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 50 अब देखिए, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है। फास्फोर, जिसमें तीनों चीज़ होगा, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड, ये डी ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद 51, क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ईच न्यूक्लियोटाइड is a composite of composite molecule form तीनों से, बेस, शुगर एंड फास्फेट, सी ऑप्शन से। सिमिलरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए में समानता होगी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 है। हैविंग सिमिलर शुगर, नहीं। आर जेनेटिक मटेरियल, हैव सिमिलर पेरिडीन, आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन डीएनए कैन बी स्टडीड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा इसका, तो ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा। 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54 में अब आप आइए। 54, न्यूक्लियोटाइड ऑन हाइड्रोलिसिस डज नॉट गिव, न्यूक्लियोटाइड on hydrolysis does not give,
कोई भी पदार्थ अपने जल अपघटन पर वो सभी पदार्थ देगा जिससे कि वो बना है। तो न्यूक्लियोटाइड जिससे भी बना है वो अपने हाइड्रोलिसिस पर वो अवयव देगा, जिससे नहीं बना है वो हाइड्रोलिसिस पर नहीं मिलेगा। तो प्यूरिन से बना है, पिरिमिडिन से बना है, ये दोनों देगा, पेंटोज शुगर से बना है, ये भी देगा, लेकिन अमाइनो एसिड जो हाइड्रोलिसिस में नहीं देगा। अब क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, कंडेंसेशन प्रोडक्ट संघनन उत्पाद है एडेनिन राइबोज और फॉस्फेट, एडिनाइलिक एसिड, एडेनिन राइबोज, फास्फोरिक एसिड, जब तीनों मिलकर बनाएंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड बनेगा एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, ये बी ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद ए शार्ट लेंथ ऑफ डीएनए, ए शार्ट लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल हैज 80 थाइमिन, थाइमिन 80 गवानिन बेसेस हैं, ठीक है। एक छोटा सा लेंथ जो है टुकड़ा डीएनए का, उसमें 80 थाइमिन और 80 गवानिन है। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो उस डीएनए के इस टुकड़े में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? तो एक न्यूक्लियोटाइड में 4 नाइट्रोजन स्पेसीज होते हैं, तो 80 का मतलब 8 चौका 32, 320 होगा, ये डी आंसर से होगा। 57 में आइए, क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलेवेंट टू द स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिकल डीएनए, डीएनए के द्विरज्जुक संरचना से संबंधित कौन सी बात इसमें सही नहीं लिखी हुई? द डायमीटर व्यास इसका 20 एंगस्ट्रॉम, ये सही है। और द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये भी सही है। और द हेलिक्स मेक्स 1 complete spiral turn every 34 एंगस्ट्रॉम, ये भी सही है। और क्वेश्चन डी, द 2 adjacent sugar molecules joined with phosphate by phosphodiesterase, ये भी बात सही है। तो कुल मिलाकर हमको ई पढ़ने की अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बकिया डी तक सही है, तो ई ही गलत होगा। अब आइए इसमें, if a length of DNA has 45,000 base pairs, if a length of DNA has 45,000 base pair, how many complete turn will the DNA molecule take, है ना। तो एक टर्न में, एक कंप्लीट टर्न में 10 बेसेस होते हैं, 10 पेयर बेसेस होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। इसमें कहा गया कि एक लेंथ में 45,000 है, तो कितने बेस पेयर होंगे? एक कंप्लीट टर्न, कितना कंप्लीट टर्न आएगा इसमें? तो एक टर्न में 10 होते हैं, यानी 10 टर्न एक में आते हैं, तो इसमें 45,000 बेस पेयर में कितने, तो 10 से भाग हो जाएगा, तो 4500 मिलेगा आंसर इसका। अब क्वेश्चन नंबर 59 में आप देखिए, दी 4 न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर नॉट नेसेसरीली प्रेजेंट इन डीएनए इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन, क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 59, ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। और फिर उसके बाद दी टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन, ये क्वेश्चन इस पेज पर अधूरा है, हम अगले पेज को भी ले लेते हैं, ये पूरा नहीं है, ये तो क्वेश्चन नंबर अगले पेज के लिए। अब इसमें ये कहा गया कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है और कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, ये पूरा प्रश्न है। तो 4 न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर नॉट नेसेसरीली प्रेजेंट इन डीएनए एग्जैक्टली, ये गलत है, ये हमारा ए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया।
बी में देखें, द टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन आर इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ पेरिमिडिन। पहला है द 4 न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर नॉट नेसेसरली प्रेजेंट इन डीएनए इन एग्जैक्ट इक्वल प्रोपोर्शन। ये तो रॉन्ग है। द टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन आर इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ pyrimidine, ये हमारा तो सही मिल रहा है। द डीएनए, ये किसके लिए है ये नहीं दिया गया। डीएनए लाइगेज एक्ट टू हाइड्रोलाइज और ब्रेक डाउन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इनटू इट्स कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोटाइड्स। हम अब अपने उत्तर को दिए गए प्रश्न के से जोड़ करके चलेंगे। कभी कभी आंसर नहीं मिलते तो इसी स्थिति में हमको जोड़ना पड़ेगा। कहाँ गया हमारा, ये देखिए, इसमें कहा गया ए बी सी आर करेक्ट, ऐसा है नहीं। बी सी डी आर करेक्ट, ऐसा भी नहीं है। ए बी इज करेक्ट, ये गलत है। ए बी आर करेक्ट, ये भी गलत है। तो कुल मिलाकर के ई ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हम अपने आंसर को दिए गए क्वेश्चन में ऑप्शन पर बेस्ड कर लेंगे, तब जा कर के हमारे आंसर मिलेंगे। कभी कभी हमारे आंसर जो है, हमारे ऑप्शन जो है क्वेश्चन के ऑप्शन से मैच नहीं करते, तो क्वेश्चन के ऑप्शन से मैच करा करके हम अपने इस प्रश्न को ले रहे हैं। जैसे आप क्वेश्चन में देखिए, बी जो है हमने रॉन्ग लिया है। द टोटल अमाउंट राइट लिया है। द टोटल अमाउंट ऑफ यूरिन आर इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ pyrimidine, है ना, लेकिन ये रॉन्ग है ना, ऑप्शन के हिसाब से ये रॉन्ग है। तो हम अपने जवाब को दिए गए प्रश्न में ऑप्शन के आधार पर ही लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, द सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए आर कोवैलेंटली लिंक्ड। न्यूक्लियोटाइड आप दो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए आर कोवैलेंटली लिंक्ड थ्रू। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये नहीं कि दोनों हेलिक्स जुड़े होते हैं। हम एक हेलिक्स का बात हो रही है इस प्रश्न में, इसलिए एक हेलिक्स में एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किससे जुड़ा होगा। तो इसमें बॉन्ड दिया गया है, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड में तो है, दोनों हेलिक्स जुड़ेंगे। ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आएगा। 61, क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, द कार्बन एटम्स ऑफ पेंटोज शुगर इन्वॉल्व इन फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इन डीएनए। हाँ, तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है पेंटोज शुगर पर कहाँ कहाँ बनते हैं, तो 5 प्राइम कार्बन और 3 प्राइम कार्बन, ये सी ऑप्शन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए, इन डीएनए द 2 चेन्स ऑफ डबल हेलिक्स रन अपोजिट टू ईच अदर। दोनों रज्जु के एक दूसरे से एंटी पैरेलल प्रतिदेश दिशा में जाते हैं। दिस हेड टू टेल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एंटी पैरेललिज्म। ये भी आंसर आपका सही हो। अगले क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन नंबर 64 में वही प्रश्न आ गया इसमें 63 का। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, आप देखिए, 1 स्ट्रैंड टर्न्स क्लॉकवाइज, 1 स्ट्रैंड टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक में रहता ऑप्शन, तो ये सही हो जाता। अलग अलग है, इसलिए ये नहीं पता चल रहा है कि कौन जो है क्लॉकवाइज कौन है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं सही माने जाएंगे। द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड एट देयर एंड शेयर द सेम पोजीशन, ये भी गलत है।
The phosphate group at the start of two DNA strand are in opposite position, opposite पोल पर आ जाएंगे। ये हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65 पर देखिए, DNA strands are anti-parallel। 65 पर ये क्वेश्चन है। DNA strands are anti-parallel because of the presence of, ये एंटी दोनों क्वेश्चन का मिक्स करके ये तीसरा क्वेश्चन बना। हाइड्रोजन बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड कोई मतलब नहीं है, डाइसल्फाइड बॉन्ड ये भी मतलब नहीं है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ये कोई मतलब नहीं है। ई वाला क्वेश्चन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पर देखिए आप, न्यूक्लियस इंजाइम इज कैपेबल या ब्रेकिंग ऑफ फास्फोडाइस्टर एंजाइम, ये सही है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन किस में प्रेजेंट है, न एडीपी में, डीएनए में प्रेजेंट है, आरएनए में प्रेजेंट है, लेकिन इसमें नहीं बना, नन ऑफ दीज हो जाएगा। 68 में जाइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार, आरएनए डीएनए, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन 2 प्रकार के, पिरिमिडिन 3 प्रकार के, कुल 5 हो गए। अब ये हेजिटेशन में आंसर आ रहा है कि 4 लिखा जाए कि 5 लिखा जाए। तो ये न्यूक्लिक एसिड कह दिया गया, और न्यूक्लिक एसिड में 4 होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर उसके बाद कहा गया कि द 4 नाइट्रोजन बेसिस सीक्वेंस विच फॉर्म द कोड वर्ड फॉर डीएनए लैंग्वेजेस आर। डीएनए के लिए कोड वर्ड दिया जा रहा है। यू का मतलब यूरासिल। डीएनए में एडेनिन होगा, थाइमिन होगा, गवानिन होगा, साइटोसिन होगा। एडेनिन थाइमिन से बना होगा, गवानिन साइटोसिन से बना होगा। यूरासिल नहीं होगा, तो जिस ऑप्शन में यूरासिल है वो आंसर नहीं होगा, तो केवल सी आंसर में यूरासिल नहीं है, इसलिए ये सी सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में, द केमिकल नेम ऑफ साइटोसिन इज, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें अमाइनो और ऑक्सी 2 ग्रुप होते हैं। अमाइनो ग्रुप 4 नंबर पर होता है, ऑक्सी ग्रुप 2 नंबर पर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब 71 पर चलिए। 71, विच आर प्यूरिन्स। प्यूरिन्स कौन कौन है? एडेनिन एंड गवानिन, ये सीधे सीधे पहला आंसर सही। फिर 72 में देखिए, विच कौन सा युगल नॉट करेक्टली मैच, यानी सही प्रकार से मैच नहीं है। एटीपी द प्रिंसिपल एनर्जी, ये सही है। प्यूरिन नाइट्रोजन बेसिस्टीन एंड थाइमिन एंड यूरेसिल, ये गलत है। ये पिरिमिडिन है, तो प्यूरिन एडेनिन एंड गवानिन होता है, तो केवल बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73। 73 में देखिए, ये आपका हो गया डाईऑक्सी, फिर हो गया यूरेसिल, और फिर ये एमिनो 2 ग्रुप है, ये हो गया आपका एडेनिन, है ना। बी जो हो गया एडेनिन। फिर सी में देखिए, ये मिथाइल ग्रुप है, ये थाइमिन, और ये हो गया गवानिन, तो बच गया आपका साइटोसिन। तो अब आप मिला लीजिए, ए यूरासिल, बी एडेनिन, सी थाइमिन, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अब अगले प्रश्न में चलिए, क्वेश्चन नंबर 74। इन डीएनए डबल हेलिक्स द सिंगल स्ट्रैंड्स आर नॉट हेलिकल, गलत है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द इंटीरियर, ये भी गलत है। इंटीरियर में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडेनिन ऑन वन स्टेट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू एडेनिन, थाइमिन से बता होता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए,
सेलेक्ट द स्पेसिफिक बेस पेयर ऑफ डीएनए, एडेनिन साइटो, नहीं गलत है, गवानिन यूरेसिल गलत है, गवानिन एडेनिन से गलत है, एडेनिन थाइमिन से लगा होगा, ये सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, विच बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए, कौन सा इसमें डीएनए में यूरेसिल, इसी है। और 77 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा शुद्ध है, डीएनए लाइगेज रिपेयर गैप से नहीं, पिरामिडीन्स आर स्मॉलर देन प्यूरिन, ये बात सही है। इसमें एक रिंग होता है, प्यूरिन में 2 रिंग होता है, इसलिए पिरामिडीन स्मॉलर होगा प्यूरिन से। अब अगले पे जाइए 78, क्वेश्चन नंबर 78, थाइमिन इज, थाइमिन क्या है, ये पिरामिडीन है, पिरामिडीन के अंतर्गत जो है थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आता है, प्यूरिन के अंदर एडेनिन और गवानिन आता है। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिरामिडीन, इसमें कौन पिरामिडीन नहीं है, थाइमिन भी पिरामिडीन है, यूरेसिल भी, साइटोसिन ये सब पिरामिडीन है, तो कुल मिला के सी, गवानिन जो है ये प्यूरिन होता है, पिरामिडीन नहीं होता। फिर 80 क्वेश्चन नंबर में है, इन डीएनए गवानिन पीएसपी, गवानिन जो है ये साइटोसिन से पेयर बनाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 81 में आप देखिए, 81 में AGCTR नाइट्रोजन इज बेसिस ऑफ डीएनए, द पेयरिंग इज, ए जो है जी से, ये गलत है, ए टी से सही है, जी सी से, बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 82 में, 82 में देखें, वाई डज साइटोसिन मेक पेयर विद गवानिन एंड नॉट, साइटोसिन गवानिन के साथ पेयर बनाता है, एडेनिन के साथ पेयर नहीं बनाता, ये फंक्शनल ग्रुप की बात है। आपको फंक्शनल ग्रुप का जिस ऑप्शन में मिले वो सवाल, वो ऑप्शन सही होगा, ये फंक्शनल ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो